उस दिन जब राजा मान सिंह आए तो रानी रूठी रानी हुई तैयार बैठी थी। राजा ने पूछा कि भाई क्या बात हुई? भाई ससुराल में प्रदर्शन नहीं करे तो आदमी कहाँ करे। जोधपुर में एक राजा हुए थे मान सिंह। मान सिंह जी के बेटा हुआ ही नहीं था। 3-4 रानियां थी, बेटा नहीं था। मान सिंह बहुत विद्वान आदमी थे। एक दिन मान सिंह बैठे, पास में 4-5 बंदे और बैठे, यूं हथाइयां कर रहे थे इधर उधर की। एक कोई चारण कवि थे, वो बड़े यूं टेंशन के अंदर बैठे हुए। मान सिंह ने पूछा, भाई रे तुम्हारे क्या किस बात की टेंशन है? कि साहब टेंशन मेरे क्या, पूरे मारवाड़ के टेंशन है। मारवाड़ के पास वारिस नहीं। मान सिंह जी ने एक लंबी सांस खींची और कहा, भाई रे भगवान की लीला है, होगा बेटा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। उस कवि ने कहा कि साहब मैं एक सलाह दूं, यदि आप वैसा करो तो पक्का आपके बेटा हो जाएगा। तो कहा बताओ। कि मैं पोखरण के पास में कोई एक भाटियों का गांव है, वहाँ की कोई एक लड़की है, सुंदर लड़की है, बस बाप के पास पैसे वैसे नहीं है, यदि आप वहाँ पे जाके शादी कर लो तो पक्का मैं कहता हूँ आपके बेटा होगा। दूसरे दिन वहाँ समाचार भिजवाए। अगला बंदा क्यों नहीं तैयार हो? मारवाड़ का राजा खुद चला के शादी करना चाहता है। अगले ने कहा साहब तैयार है हम। उन्होंने शादी करके भेज दी वो लड़की वहाँ पे। वो बटियाणी रानी आई, वो बेहद समझदार लड़की, बहुत इंटेलिजेंट लड़की। अपने होता है भाई बहन की जब शादी करते हैं तो साथ में कोई भाई जाता है। उसका एक भाई था भैरू सिंह, वो साथ के अंदर आया हुआ। भैरू सिंह बापड़ा गरीब घर का आदमी, बाहर रेगिस्तान में घुमा हुआ, काला कुचा डील का डाकी टाइप आदमी। यहाँ मारवाड़ में आया तो यहाँ जो राजा के जो बाकी भाई थे उनके साथ खाना वाना खाने के लिए बैठे। बाकी वाले भाई मजे ले, और बाकी वाले भाई उसको पूछे, भाई रानी साहित्य पूट रहे, तू एकदम ही विपरीत गया रे हैं, भगवान रूप आंट रहा था तो कहाँ चला गया था तू ऐसा। वो डेली उसको कभी कोई कुछ ही पूछे, कोई कुछ ही टोंट मार के जाए, कोई कुछ ही टोंट मार के जाए। एक दिन उससे रहा नहीं गया यार, उसने खड़ा होकर उनको गालियाँ निकाली सबको, वो जो राजा के भाई थे। एक किसी राजा के भाई ने गला पकड़ा, कहा एक थप्पड़ मारूंगा, ये तो राजा शादी करके आ गए इसलिए साथ बैठाते हैं, वरना तेरे जैसी की औकात नहीं है घर में घुसने की, भाग यहाँ से। और उसने धमका के मतलब यूँ गालियाँ वालियाँ निकाल दी। उसको बड़ा बुरा लगा कि यार अपन गरीब आदमी है इसलिए अपने को कोई कुछ ही कह जाएगा। वो अपनी बहन के पास गया और उसने अपनी बहन को जाके कहा कि भाई ये है, भले ही राजा शादी करके आ गया, ये मुझे बराबर नहीं बिठाते और मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं। रानी ने कहा इसका जुगाड़ मैं कर दूंगी, चिंता मत कर दूं। उस दिन जब राजा मान सिंह आए तो रानी रूठी रानी हुई तैयार बैठी थी। राजा ने पूछा कि भाई क्या बात हुई? उसने कहा मेरे भाई के साथ ये बर्ताव करते हैं आपके भाई, ये क्या तरीका है? हर केवल इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्यों ब्याह करके आए थे? आपको करना ही नहीं चाहिए था। तो मान सिंह ने कहा तेरे भाई को कह दे कि राजकोष से जितना धन चाहिए उतना ले जाए, तुम्हारी गरीबी सुधार लो भाई, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने अपने भाई को बुलाया और कहा कि जितना धन चाहिए राजकोष से वो लेके जा, हीरे मोती सोना चांदी जो चाहिए लेके जा, तेरे पास ये पर्ची है, अपने को कोई नहीं रोकेगा। पर इस धन से अपने घर में कुछ भी मत करना, अपने घर में इस धन से लकड़ी नहीं लेके आनी है। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँगा इस धन का? तो इस धन को बांट, कवियों में बांट, ब्राह्मणों में बांट, गरीब कन्याओं की शादी करवा, गौशाला के अंदर दे के आ, ब्राह्मणों को दे के आ, गोचर की भूमि पे दे के आ, बांट इस धन को तू। अब भाई उस भैरू सिंह भाटी ने धन बांटना शुरू किया। अब वो इधर मारवाड़ से धन लेके जाए, चलता बांटे यूं। दानवीरता की मिसाल बनाता वो आदमी, मतलब उसके लिए कहते हैं कि उसके पास गया हुआ कोई आदमी कभी खाली हाथ वापस नहीं है। उसके वैसे किस्से हैं कि एक दिन भैरू सिंह खुद ऊँट के ऊपर सवार होकर जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी खेजड़ी पर चढ़ा हुआ उसकी पत्तियां झाड़ रहा, लूंग झाड़ रहा। उसने पूछा कि यार तेरे पास पशु तो है ही नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई भेड़ नहीं, कोई ऊँट नहीं, लूंग किसके लिए झाड़ रहा? उसने कहा मैं भैरू सिंह भाटी के पास जा रहा हूँ, और भैरू सिंह भाटी के पास जाऊंगा, मैं उसे मांगूंगा ऊँट और वो मुझे ऊँट देगा। ऊँट लेके आऊंगा, तब आते समय ऊँट को भूख लगेगी, तो मैं पहले ही यहाँ इकट्ठा करके जा रहा हूँ। तो उस भैरू सिंह ने वापस पूछा कि तुझे क्या पता कि भैरू सिंह जाते ही तुझे ऊँट दे देगा? उसने कहा अरे तू नहीं जानता, चल चल तू रवाना हूँ यहाँ से। भैरू सिंह है। आज दिन तक भैरू सिंह के पास गया, उसको भैरू सिंह ने मना नहीं किया। भैरू सिंह खुद ऊँट से नीचे उतरा और उसने कहा मैं ही भैरू सिंह हूँ, रख ऊँट तू, तो इतना ही कॉन्फिडेंस है। तो थोड़े दिनों बाद भैरू सिंह के साले की शादी थी। भैरू सिंह की लुगाई बापड़ी वैसी की वैसी गरीब रहे,
फटे पुराने कपड़े पहने बेचारी, कोई श्रृंगार के साधन नहीं उसके पास। उसने अपने पति को कहा कि थोड़ा बहुत कोई बिछुड़ी बिछिया तो मुझे ही ला के दो, कोई बिंदी बिंदी हो तो जाऊं पियर के अंदर, थोड़ी बहुत तो ढंकी लगूं। भैरू सिंह ने कहा नहीं, ये जीजीबाई ने कहा है कि ये पैसे केवल और केवल बांटने के लिए हैं, पैसे तो नहीं दिए जाएंगे। बेचारी गई वहाँ पे। कहते हैं वो जिस दिन शादी होनी थी, उस लड़की के भाई की शादी थी, तो वो सब लोग नीचे महफिल वहफिल के अंदर बैठे हुए, सारे जितने रिश्तेदार आए हुए थे, हताएं बताएं करे, संगीतकार आए, वो गीत वीत गाए, महिलाएं जो थी वो छत के ऊपर चढ़ी हुई नीचे देखे कि भाई नीचे क्या क्या फंक्शन चल रहा है। सब लड़कियां यूँ बातें करें आपस में कि ये वो जुआई से आए हुए हैं, ये वो जीजाजी आए हुए हैं, इनके कपड़े इतने अच्छे हैं। सब लड़कियां भी तैयार हो रखी, वो बेचारी एक कोने में बैठी हुई। वो भैरू सिंह को कहे कि आप आ तो जाना कम से कम। भैरू सिंह ने कहा मैं शादी वाले टाइम पर आ जाऊंगा। वहाँ एक बूढ़ी सी महिला बैठी थी, उसने उसको बुलाया, कहा कि भाई तू इतनी क्यों उदास सी रहती है, तेरे पास गहने वने भी नहीं है एकदम यूं, ये क्या कारण है तेरा, और कहाँ है, आए क्यों नहीं जुआई सा, आपस में बनती तो है ना सही। तो उसने बेचारे ने फीके मुँह से कहा भाई ठीक है बनती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गहनों का क्या करना है, ठीक हूँ, ये कपड़े नए हैं जो पहन रखे हैं। चुपचाप बैठ गई वहाँ पे। इतने में वो संगीतकार गा रहे थे, सब पैसे वैसे उछाल रहे वहाँ पर। इतने में उधर दूर से आवाज़ आएगी भैरू सिंह जी आ रहे हैं, भैरू सिंह जी आ रहे हैं। तो संगीतकार ने वो महफिल तो छोड़े, सारे के सारे भैरू सिंह जी की तरफ भागे, क्योंकि पैसा मिलने की संभावना उधर ज़्यादा थी। तो पूरी की पूरी महफिल उधर भैरू सिंह यूँ ऊँट पर सोना चांदी लाद गया रहा, एकदम दूर से यूँ फेंकता हुआ आए। भाई ससुराल में प्रदर्शन नहीं करे तो आदमी कहाँ करे, और ढंग से यूँ फेंकता हुआ आए उधर से। कहते कि वहाँ जब पहुँचा, सासू ने तिलक विलक निकालने के लिए आई, तब तक सब कुछ दे चुका था। अपने हाथों में जीते उसने पहन रखे थे, उसके पास जीते पैसे थे। तो वहाँ पर आने के बाद फिर किसी ने कोई दुआ हुआ बोला, तो भैरू सिंह के पास और कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो भैरू सिंह ने खुद के कान के अंदर गोखरू पहने हुए थे, वो गोखरू निकाल कर वो ही दे दिए कि कहा ले जा तू। तो वो उसकी जो पत्नी ऊपर खड़ी खड़ी देख रही थी। अब सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भैरू सिंह था। तो वो उस बूढ़ी महिला को वापस कहती है कि मेरा गहना ये है, ये जो रेपुटेशन है तुम बाकी वालों को नहीं मिलेगी, ये केवल भैरू सिंह को ही है। कि पूरी पूरी मजमा उसकी तरफ चला गया। एक राजस्थान का अच्छा सा दो है उस आदमी पर, खीर समंदर नहीं घटाई ज्ञानी घटा न ज्ञान, नट नहीं पाटी बेड़ जी, टूट पड़ा आसमान। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।